नमस्कार व्यूअर, मैं महेंद्र निम्ब्रैंड स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सुविचार और फनी जोक्स में। तो चलिए, पहला सवाल पूछा है कि प्रकृति इतनी क्रूर क्यों है, जैसे कि इस संसार में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अचानक से कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, गर्मी के कारण या बहुत अधिक ठंड के कारण लोगों का मरना, भूकंप का आना, जब कभी अधिक वर्षा हो जाती है, वर्षा के कारण बाढ़ आ जाना और उस बाढ़ में हजारों लाखों करोड़ों लोगों का बह जाना। वो लोग जिनका कोई दोष नहीं, जो बिल्कुल निर्दोष है, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। आखिर ये प्रकृति हम पर इतना जुल्म क्यों करती है? अब इसे जरा ध्यान से समझना। प्रकृति अच्छाई या बुराई का पैमाना नहीं जानती। प्रकृति अपने स्वभाव से चलती है, जो उसका स्वरूप है, जैसा उसका गुण है, सही गलत और अच्छाई। सच्चाई तो हम मनुष्य सोचते हैं। हमारी आंखों पर जैसा चश्मा होता है, हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। अगर प्रकृति को अच्छाई के चश्मे से देखेंगे तो हमें अच्छाई दिखेगी, और यदि बुराई के चश्मे से देखेंगे तो बुराई दिखाई देगी। हम इंसानों की यही परेशानी है कि हम हर चीज में बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, ना ही उसका कोई मैं या अहंकार है। वह तो ईश्वर के द्वारा संचालित है, इसलिए उसे प्राकृतिक कहते हैं। वो विरोध नहीं करेगी। उसका जो स्वभाव है, उसी स्वभाव से काम वो करती है। प्रकृति में 5 तत्व हैं: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तथा यही हमारे भीतर है, जिसके कारण हम जीवित हैं और ये सवाल कर पा रहे हैं। और प्रकृति के इन्हीं 5 गुणों या तत्वों को आप गलत कहते हो और अपना दुश्मन कहते हो। कहीं आग लग जाती है तो तुम छाती पीटने लगते हो और कहते हो प्रकृति ने गलत किया, आग में तुम्हें बुराई नजर आई। अब सोचो, अगर प्रकृति के गुणों में से आग गायब हो जाए तो तुम खाना कैसे पकाओगे? वही आग जब खाना पकाती है तो हमारा पेट भरता है, और जब वही आग आपको जला देती है तो वो बुरी हो जाती है। बहुत अधिक वर्षा होने पर जब बाढ़ आ जाती है, तब तुम कहते हो प्रकृति बुरा कर रही है। सोचो, यदि वर्षा ही न हो तो जमीन बंजर हो जाएगी। तुम फसल कैसे उगाओगे और क्या खाओगे? असल में हम मनुष्यों की प्रॉब्लम यह है कि हर चीज हम अपने हित में रखकर सोचते हैं। हम अपने को ही केंद्र में रखते हैं। अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा हो तो ठीक, अगर नहीं हो रहा तो सब कुछ गलत है। असल में जिस कारण से हित होता है, उसी कारण से अहित भी होता है। अगर आप किसी एक कारण को हटाओगे तो दोनों ही चीजें समाप्त हो जाएंगी। अर्थात अगर बुराई को खत्म करोगे तो अच्छाई भी खत्म हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम में झगड़ा भी स्वाभाविक है। झगड़ा जरूर होगा। यदि किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा ही नहीं है तो समझ लेना वहां पर प्रेम भी नहीं है। अवश्य ही वहां पर कुछ खेला चल रहा है। अगर कोई पिता या माता अपने पुत्र को प्यार करता है तो वह जितना अधिक उसे प्यार करेगा, उतना ही अधिक उसे डांटेगा भी। दोनों ही चीजें एक साथ मौजूद होती हैं। संसार में कोई भी अकेली चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उसका विपरीत जरूर होता है। ठीक वैसे ही जैसे जन्म का होना वह मृत्यु का ही संकेत है। अर्थात जो जन्मा है वह मरेगा भी, जो बना है वो मिटेगा। दिन है तो रात भी है। सोचो, अगर सूरज उगता और कभी ढलता ही नहीं, तो क्या इस धरती पर मानव जीवन संभव हो पाता? नहीं। शायद आपको दिन का प्रकाश अच्छा लगता हो, रात का अंधकार पसंद ना हो, परंतु हमारे जीवन के लिए दोनों ही जरूरी है। रात को अगर तुम सोओगे तभी तुम्हारा शरीर दिन में काम कर पाएगा। तो जीवन की अच्छाई और बुराई ये हमें हमारे हिसाब से लगती है। हम उसे वैसा ही देखते हैं। कहते हैं फलां फलां जगह प्राकृतिक आपदाएं आई और उसमें बहुत से बेकसूर लोग मारे गए। तो आप बताइए, कसूरवार कौन है? असल में हम मनुष्य जिस अच्छाई और बुराई के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, उस चश्मे से वो वैसी नहीं दिखाई देती जैसी वो असल में होती है। वो वैसी दिखाई देती है जैसा हमारा मन देखना चाहता है। अगला प्रश्न लेते हैं। आप कहते हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। जब तक मनुष्य को मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। उसे बार बार आना ही होगा। तो जब सबको बार बार जन्म लेना ही है और हर जन्म में भटकना ही है, ठोकरें खानी है, और अंत में उसे मोक्ष मिलना ही है, तो सबको मोक्ष क्यों नहीं मिल जाता? मोक्ष पाने के कई मार्ग हैं। दुनिया भर में कई लोग ईश्वर को मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। बहुत से लोग भक्तिभाव प्रेम से साधनाएं करते हैं। तब भला ईश्वर उनकी इतनी परीक्षाएं क्यों लेता है?
ईश्वर अगर सबसे प्रेम करता है तो वह सबको मोक्ष क्यों नहीं दे देता? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में अपने भिक्षुओं के साथ बैठे हुए थे। उन भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से यही प्रश्न पूछा कि अगर मनुष्य मोक्ष पाने के बाद सभी सुख दुख से आजाद हो सकता है तो सबको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? महात्मा बुद्ध उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम आज पूरे गांव का भ्रमण करो और एक लिस्ट तैयार करो कि किस किस को मोक्ष चाहिए। हर घर में जाना, ज्यादा से ज्यादा इंसानों से पूछना और सब कुछ लिस्ट में लिख लेना। उसने ऐसा ही किया। वो गांव में गया, एक एक आदमी से पूछा, उन सभी के उत्तर लिखे और शाम को वापस लौटा और लिस्ट उन्होंने आकर बुद्ध को दे दी। बुद्ध ने पूछा, इस लिस्ट में कितने लोग मोक्ष के इच्छुक हैं, कितने लोगों को मोक्ष चाहिए? वो भिक्षु बहुत ही हैरान हुआ। उस लिस्ट में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने मोक्ष की आकांक्षा की हो। किसी को धन चाहिए था, किसी को स्वास्थ्य चाहिए था, किसी ने अपनी पुत्री की शादी करनी थी और किसी ने अपने पुत्र की। कोई अपनी पत्नी के कारण दुखी था तो कोई पति के कारण। सबको अपनी अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए था, मोक्ष किसी को नहीं। बुद्ध ने कहा, हर एक इंसान मोक्ष पा सकता है, ये मैं कह सकता हूं। अर्थात हर एक इंसान पा सकता है, ये अलग बात है, पर हर एक इंसान पाना चाहता है, ये दूसरी बात है। यदि कोई व्यक्ति सच में मोक्ष पाना चाहता है तो इस धरती पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे रोक सके। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति मोक्ष पाना ही नहीं चाहता तो भी इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं, ऐसा कोई सद्गुरु नहीं जो उसे मोक्ष दिला सके। आप खुद को भी एक बार जांच के देखना। आप मोक्ष पाने के लिए जितनी भी साधना कर रहे हो, जरा भीतर जाकर विश्लेषण करना। क्या वाकई में आपको मोक्ष चाहिए या फिर किसी समस्या या दुख के कारण आप अध्यात्म में आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं अगर आपकी समस्या सुलझ ना रही हो, केवल उस दुख से बचने के लिए आप उस साधना में उतर रहे हो? मोक्ष और साधना कहीं बहाना तो नहीं अपने दुख से बचने का? तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अर्थपूर्ण लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।